स्टूडेंट्स आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, बचपन से लेके आज तक आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहली बार सुन रहे होगे। तो ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो नंबर्स में आप लोग क्या क्या जानते हो? आप लोग जानते हो रियल नंबर्स, मतलब आप लोगों ने बचपन से लेके अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, एक्चुअल में स्टूडेंट्स वो जो आपके नंबर्स थे वो रियल नंबर्स थे। अंडरस्टैंड? वो कैसे नंबर्स थे? रियल नंबर्स थे। जैसे √5, √7, 2.3, 7/2, -1/9, जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं अभी तक, वो सारे के सारे कौन से नंबर्स थे? वो सारे के सारे रियल नंबर्स थे, ठीक है। तो एक्चुअल में बच्चों, हमारे यूनिवर्स में 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, 2 टाइप के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने केवल एक ही टाइप के नंबर्स पढ़े हैं और वो हैं रियल नंबर्स। हालांकि रियल नंबर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो वो सारे के सारे जो हमारे रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, वो सारे के सारे रियल नंबर्स के टाइप्स थे। किसके टाइप्स थे? रियल नंबर्स के टाइप्स थे। लेकिन जो नंबर्स हैं वो एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ रियल नंबर्स, फर्स्ट इज़ रियल नंबर्स, ये नंबर्स तो 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अभी तक आपने जो भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं? वो रियल नंबर्स हैं। अंडरस्टैंड? अब ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, ये एक्चुअल में आपने नहीं पढ़ा है अभी, तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू थिंग्स है। तो पहले हम एक बार रियल नंबर को डिफ़ाइन करते हैं। मतलब रियल नंबर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? रियल नंबर की अगर हमको डेफिनीसन बतानी है तो हम क्या डेफिनीसन देंगे? तो रियल नंबर की डेफिनीसन ये है कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू हो, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू हो, उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। अंडरस्टैंड? मतलब ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो, उनको रियल नंबर्स बोलते हैं हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 7, तो 7 क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 49 आएगा। सिमिलरली -4/3, ये भी क्या है? ये एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हम -4/3 का स्क्वायर करेंगे, अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा और ये आ जाएगा 16/9। सिमिलरली -3, ये कैसा नंबर है? ये भी हमारा रियल नंबर्स हैं। मतलब जो भी नंबर्स आप जानते हो वो सारे के सारे अभी रियल नंबर्स ही हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो अभी आप जानते ही नहीं हो ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है उसकी, तो फिर वो रियल नंबर है। अंडरस्टैंड? जैसे मान लिया कोई ये नंबर हमने ले लिया √3, तो ये भी हमारा क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो +3 आएगा ना, तो ये भी हमारा एक रियल नंबर है। अंडरस्टैंड? तो रियल नंबर्स को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू रखता हो, जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर हो, उनको बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये तो हमारा हम पहले से जानते थे, लेकिन हम डेफिनेशन नहीं जानते थे तो उसको भी आपने समझा, ठीक है। बहुत से बच्चे डेफिनेशंस भी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो, उनको रियल नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी में क्या है? जस्ट अपोजिट है। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो, उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे हमको बहुत बड़ा डाउट होता है कि कोई भी नंबर हो, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा। भाई नंबर्स तो 2 टाइप के आप जानते हो, या तो कोई नंबर पॉजिटिव होगा या फिर कोई नंबर नेगेटिव होगा। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब तो पॉजिटिव आता ही है, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव आता है। जैसे हमने यहाँ -3 का स्क्वायर किया था, तब भी +9 आया ना, +9। तो
भाई नंबर्स तो दो ही टाइप के होते हैं ना, या तो कोई नंबर पॉजिटिव होगा या फिर कोई नंबर नेगेटिव होगा। अगर हम पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा ही, नेगेटिव वाले का भी स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि इमेजिनरी नंबर ये कैसे नंबर हैं कि अगर हम उनका स्क्वायर कर दें तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये कैसे नंबर दिखते होंगे, इन नंबर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर होते ही नहीं हैं। फालतू की डेफिनीसन आप सर बता रहे हो। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसे भी नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब वो कौन से नंबर्स हैं देखिए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -7, ये भी तो हमारा एक नंबर है, लेकिन अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमको कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे रूट ऑफ -2, ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि अगर हम रूट ऑफ -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अंडरस्टैंड। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में रूट ऑफ -7, रूट ऑफ -2, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। और अंडर रूट ऑफ -1 को हम लोग हमेशा एक स्पेसिफिक सिंबल होता है उससे डिनोट करते हैं, आई। अंडर रूट ऑफ -1 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो रूट ऑफ -7 को राइट करने का एक तरीका और है कि रूट ऑफ -7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ -1 इंटू 7। तो इसको अगर हम अलग अलग सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 7। तो रूट ऑफ -1 को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आई रूट 7। तो आई रूट 7 क्या है हमारा, ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि जब हम आई रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -7। इसलिए ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मान लिया, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो इमेजिनरी नंबर हैं वो इस फॉर्म में लिखे दिखेंगे 3i। तो 3i का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, 3i का मतलब है कि अंडर रूट -9, क्योंकि अंडर रूट -9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 इंटू -1। तो अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1, तो अंडर रूट 9 तो 3 होता है, इंटू रूट ऑफ -1 आई होता है। तो आपको ये याद रखना है कि आई का मीनिंग क्या है, आई का मीनिंग है रूट ऑफ -1। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी इमेजिनरी नंबर अगर आपको गिवन होगा तो वो आई के टर्म्स में गिवन होगा। किन के टर्म्स में गिवन होगा, आई के टर्म्स में गिवन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोई भी इमेजिनरी नंबर जो आपको गिवन होगा वो आई के टर्म्स में गिवन होगा। इसको हम लोग आयोटा रीड करते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, आयोटा, या केवल आई भी अगर आप पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई या फिर आयोटा। ओके, तो अगर आई हमारा रूट ऑफ -1 है तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आई क्यूब निकालें तो आई क्यूब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -i हो जाएगा। अगर हम आई की पावर 4 निकालें तो आई की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, आई की पावर 4 का मतलब हो गया आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 इंटू -1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। आई क्या होता है एक्चुअल में, आई होता है रूट ऑफ -1। आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर होगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो ये -1 आ जाएगा। आई क्यूब किसके इक्वल होता है, आई क्यूब -i के इक्वल होता है। आई की पावर 4 की वैल्यू जो है वो +1 होती है। ठीक है, अब आई की पावर 4 की वैल्यू अगर +1 होती है तो 4 का कोई भी मल्टीपल हम ले लें, जैसे आई की पावर हमने ले लिया 16, इसकी वैल्यू भी +1 होगी, क्योंकि 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो अगर 4 का मल्टीपल आई की पावर में है तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 1 होगी। जैसे आई की पावर 16, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 की होल पावर 4। अब अंदर वाला जो आई की पावर 4 है ये तो 1 हो गया, तो 1 की पावर 4, तो ये आपका क्या आ गया, 1। मतलब 4 का मल्टीपल होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे आई की पावर हमने कह दिया 100,
तो i की पावर 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर 25। अंडरस्टैंड? तो i की पावर 4 1 हो गया, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। अंडरस्टैंड? तो i के टर्म्स में आपको कई टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे आई से रिले आयोटा, इसको क्या पढ़ते हैं? आयोटा या आई। जैसे मान लो कहीं पे ये लिखा है कि आई की पावर 111 की वैल्यू बताओ, ठीक है? आई की पावर 111 की वैल्यू हमको निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इसको 4 के मल्टीपल्स में हमेशा ब्रेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड कर दें इसमें 111 में, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 3 1 4 7 जा 28, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 3। तो हमें क्या करना है, आई की पावर 111 को ऐसे लिखना है 27 इंटू 4 प्लस 3, 27 इंटू 4 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 111 ही आएगा। 27 इंटू 4 प्लस 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 111 ही आएगा। तो 111 को हमने ये 4 का मल्टीपल प्लस जो एक्स्ट्रा बचा ऐसे ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना x की पावर अगर m प्लस n है तो इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n ऐसे राइट कर सकते हैं, सभी को मालूम है। तो इसी टाइप से हम इसको भी राइट कर सकते हैं 27 इंटू 4 इंटू आई की पावर 3, आई की पावर में 3। तो चूँकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई की पावर 4 की पावर 27 इंटू आई क्यूब। तो अगर i की पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू आई क्यूब। अब आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, माइनस आई आ गया, ठीक है? तो अगर i की कोई ज़्यादा हायर पावर होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन में ये है i की पावर 2007, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करें, तो 2007 में हम 4 का डिवाइड करें, ओके? तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, फिर इसके बाद ये 0, तो यहाँ पर भी 0 लगा दिया, और फिर ये 7, 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3, ठीक है? समझ आ गया? तो 2007 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं i की पावर 501 इंटू 4 प्लस 3। तो ये तो चूँकि 4 का मल्टीपल है तो इसके करस्पॉन्डिंग तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। बचेगा क्या, बचेगा आई क्यूब। आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई, ठीक है? जैसे मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मान लिया ये होता कि यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारा, यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लिया हमारा होता i की पावर 117, ठीक है? तो इसको हम क्या लिखते, 4 का डिवाइड करो पहले 117 में, तो 4 2 जा 8 3 7 4 9 जा 36, 1 रिमाइंडर आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं i की पावर 117 को लिख सकते हैं 4 इंटू 29 प्लस 1 रिमाइंडर। तो 4 के करस्पॉन्डिंग मतलब इसके करस्पॉन्डिंग तो i 1 हो गया, बचेगा क्या, बचेगा i की पावर 1। तो i की पावर 1 क्या हो गया, i हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, i का मतलब रूट ऑफ -1, ठीक है? समझ में आया? तो बच्चों जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी ना, वहाँ पर आई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे इसी टाइप के छोटे छोटे, तो वो आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है? तो हाँ, आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तो हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पर देखा नंबर्स हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो हम लोग ये जानते थे कि रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन आज हमने ये देखा कि रियल नंबर्स के साथ साथ इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। तो बच्चों जो नंबर्स हमारे होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमने समझा, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं इसको भी समझा। लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है,
चैप्टर का नाम हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों कुछ नहीं होता, कुछ नंबर्स हमारे ऐसे भी हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ नंबर हमारे ऐसे भी हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वो जो नंबर्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लिया हमारे पास एक नंबर है 3, तो 3 कैसा नंबर है, रियल नंबर है। और एक नंबर है 2i, तो 2i कैसा नंबर है, चूँकि इसके साथ आयोटा आ गया ना, तो ये इमेजनरी नंबर है। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये भी तो एक नंबर है, अगर हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी तो हमको एक नंबर मिलेगा। तो जब हमने दो नंबर्स को ऐड किया, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के नंबर हैं, एक रियल है एक इमेजनरी है। लेकिन अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो जो हमें रिजल्टेंट नंबर मिला, जो हमें फाइनली इनका एडिशन करने पे जो नंबर मिला, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं अगर दो रियल नंबर्स को हम कभी भी ऐड करते हैं तो हमको रियल नंबर ही मिलता है कि नहीं मिलता। इसी टाइप से अगर हम दो इमेजनरी नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें इमेजनरी नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रियल है एक इमेजनरी है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो हमको नंबर मिलता है उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। रियल एंड इमेजनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। या कई बार हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा है ना, ये हमारा a है प्लस आई बी, वेयर a एंड b हमारे रियल नंबर ही हैं। अगर हम a और b को इंडिविजुअली देखें तो a क्या है, रियल नंबर, b क्या है, ये भी तो रियल नंबर है भाई। जैसे 3 प्लस 2i, तो 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। लेकिन पूरा 2i अगर हम कंसीडर करेंगे तो जो हमारा 2i है ये इमेजनरी नंबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लिया 6 माइनस 5i, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें भी तो हम 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। डिफरेंट स्पीसीज़ का मतलब एक रियल है एक इमेजनरी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए 6 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 5i, तो ये भी तो हमारे रियल एंड इमेजनरी का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स से सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। जैसे मान लिया 5 है, तो वैसे तो 5 रियल नंबर है, लेकिन अगर हम 5 को रियल एंड इमेजनरी के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में राइट कर दें तो फिर ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 प्लस 0i, 0i हमारा कैसा नंबर है, इमेजनरी नंबर है, और 5 रियल नंबर है। तो ये जो हमारा पूरा नंबर है ये कैसे लिखा हुआ है, रियल एंड इमेजनरी के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर ये भी हमारा क्या हो गया, रियल नंबर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया। अगर मान लो केवल प्योर इमेजनरी नंबर है, जैसे मान लिया 7i, तो ये इमेजनरी नंबर तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, रियल एंड इमेजनरी के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ पर हमने रियल लिख दिया 0, तो अब ये भी तो हमारा रियल एंड इमेजनरी के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है, तो ये जो हमारा नंबर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने क्या देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा सेट है। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें हर टाइप के नंबर्स लाई करते हैं। मतलब इस सेट में सारे रियल नंबर्स भी इंक्लूड हैं, सारे इमेजनरी नंबर्स भी इंक्लूड हैं, एंड जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो भी इंक्लूड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर्स का सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, तो वो जो सेट है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके हर टाइप के नंबर्स आते हैं। प्योर रियल नंबर्स भी आते हैं, प्योर इमेजनरी नंबर्स भी आते हैं, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो भी आते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करना है तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो ऐसे नंबर्स जो रियल एंड इमेजनरी का कॉम्बिनेशन हो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। या फिर हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, दोज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अंडरस्टैंड, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा क्या होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा के रूल क्या है।
अलजेब्रा का मीनिंग ये हुआ कि जैसे हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था, अगर हम टू रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमको रियल नंबर मिलेगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक रियल नंबर मिलेगा। मतलब टू रियल नंबर्स के बीच में हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करें तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन यूज़ करें, तो कोई भी ऑपरेशन यूज़ करने पर हमको रिजल्टेंट वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी, इसी को हम बोलते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि अगर हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब उनके बीच में अगर हम कोई भी ऑपरेशन यूज़ करें ना, तो अगेन हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, अगेन हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट टर्न में हम ये पढ़ेंगे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमको गिवन है तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनका डिवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टर्न में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू बच्चों।